हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड डीएलएड मैथ्स का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स के आंसर की है। टोटल इसमें 4 सेक्शन आए थे। ये मैं मैथमेटिक्स की इसमें बता रहा हूँ, बाकी सेक्शन की भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसी के साथ में ही। ठीक है। तो 50 50 50 50 करके ऐसे 4 टोटल सेक्शन है, जिसमें जीएस आती है, आपकी रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और आपकी जो अपना सीडीपी आती है वो है। ठीक है। तो सबके आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स की जो आंसर की है 100% आंसर हैं, इसमें करेक्ट आंसर होंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा बिना देरी करे कि कहाँ से और कितने कितने आंसर कैसे कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, ये सेट सी है जो मैं बता रहा हूँ आज, जिसके आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट थे इसमें क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो दे रखा था वो दे रखा था, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय का क्रमशः 21 और 84 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए 84 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी यही लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 102 पे 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है कि यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो वो होगी 1925। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट आपको 104 में बोल रखा है कि इस नंबर को अगर 77 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर 1010101। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इसको जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो निकला था, इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42 वर्ष। ठीक है। काफ़ी बच्चों ने 36 वर्ष कर दिया, जो कि गलत है। 36 में 6 वर्ष और भी जोड़ने थे काफ़ी बच्चों को, जो उन्होंने गलती कर दी। तो 42 वर्ष जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 वर्ष पहले की बात हो रही थी क्योंकि इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि 106 क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी। तो 106 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 3, 6 और 9। फिर आ जाते हैं। आपको बोला गया है नीचे दिए गए स्थान में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या आएगा, ये 55 जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने क्या करा, ये जिसका पेपर है उसने क्या करा कि 24 से इसको काट दिया, जो कि गलत है। इसका 55 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 108 पे निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है 7 की पावर 8 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक बच्चों 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी। तो 110 का जो है ऑप्शन नंबर सी 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 111 बोला गया है, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 5 है, लघुत्तम समावर्ती क्या होगा उसका, यानी एलसीएम आपसे पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे बोला गया कि 1475 में 7 के स्थानीय और अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया है किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम जो आता है वो 60 आता है, तो वो संख्या क्या होगी। तो 113 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका 200 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि समान आयतन के दो ग्लास क्रमशः आधे तथा 3/4 दूध से भरे हुए हैं, उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भरकर उसे एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्या अनुपात होगा, आपसे ये पूछा गया था। 114 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 5:3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें अनंत हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 116 पे आ जाते हैं। 116 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 6। 117 पे आ जाते हैं। एक वस्तु के लागत यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो 5% होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा बच्चों। तो उसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी 126 इसका करेक्ट आंसर होगा।
119 में आपको बोला गया कि एक विक्रेता विक्रेता अपने सामान को 20% छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। आपसे ये पूछा गया था लाभ कितना होगा, तो उसका होगा 56.25। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको बोला यदि एम स्क्वायर प्लस 1/m² बराबर 11 हो तो एम माइनस 1/m का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा +-3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 121 पे आ जाते हैं। एक कार 2:30 पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी चाल से यात्रा पर निकलती है और ठीक 30 मिनट बाद दूसरी कार जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है पहली वाली कार का पीछा करती है। कितने बजे दूसरी कार जो है पहली कार को पकड़ लेगी, तो इसका जब आपने सॉल्व करा होगा तो 2 घंटे आंसर आता है। 2 घंटे बाद यानी 4:30 पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको बोला गया 122 पे किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल जो है वो 63 रहता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो वो होगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि 123 पे कि एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल, 1/3 भाग पीला है और यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर बिना रंगा हुआ है तो बांस की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो जो 65 है वो इतना दे रखा था बिना रंगा हुआ भाग, तो बांस की कुल लंबाई आपसे पूछी गई तो ये होगी 3 मीटर, यानी सेंटीमीटर में आपने निकाला होगा 300 सेंटीमीटर निकला होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। व्यास अगर 25% बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल जो है 56.25 बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि ए बी से दुगना, बी सी से 3 गुना तेजी से दौड़ता है यदि सी एक निश्चित यात्रा को 3/2 यानी एक सहित 1/2 यानी 3/2 भी बोल सकते हैं घंटे में पूरा करे तो एक कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, यात्रा को, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 9 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि इसका मान क्या होगा। जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो इसका 1 आंसर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। शांत जल में कितनी होगी नाव की चाल, तो ये होगी 5.5 किलोमीटर पर आर, यानी 5.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 128 दे रखा है। अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, तो बताइए कुलदीप का वेतन अशोक से कितने प्रतिशत कम है, तो ये होगा 16/2/3। काफ़ी बच्चों को 1/6% आंसर आया होगा, तो इसका मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। आयतनों का अनुपात दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ऑप्शन नंबर सी 1:9 होगा। फिर आपको बोल रखा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 150 मीटर स्क्वायर। फिर आपको इसका परिमाप भी दे रखा है 25, और तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 और 10। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के संभावित त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। ठीक है, तो इसका जब आपने निकाला होगा ना तो इसका 3√3 ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा था और आपसे पूछा गया था कि इसका क्यूब रूट का मान क्या होगा। तो इस क्यूब रूट का मान बड़ा आसान है बच्चों निकालना। इसका जो है अगर 132 की बात करें ऑप्शन नंबर डी इसका जो है 5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बच्चों बोल रखा है कि दो अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती जिनकी कीमत 120 और 150 प्रति किलोग्राम है को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण की औसत कीमत प्रति किलोग्राम में क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो ये है 140 रुपये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनका गुणनफल 72 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात जो दे रखा है 1:2 दे रखा है, 2 दे रखा है, उनका गुणनफल भी दे रखा है, तो इसका जो योग होगा वो 18 होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वो होगा 2:1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 136 पे आ जाते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। एक खाद्य भंडार में 45 बच्चों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, वही भंडार 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, आपसे पूछा गया है।
तो 100 दिन के लिए होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 137 का आपको बोला गया इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ए और बी का मान क्या निकलेगा। काफ़ी बच्चों ने गलती करी है, इसमें से कोई भी नहीं इसका मान होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ए का मान जो है वो, बी का मान तो ज़ीरो आएगा, ए का मान जो है इसमें अलग आ रहा है, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आपको बोला गया कि अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है, जबकि रजत राज उसी काम को का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, 12 दिन में वो पूरा कर देंगे इसको। ठीक है, फिर आपको बोला गया एक छात्र किसी विषय को पास होने के लिए 40% अंक लाने 20 अंक वो लेकर आता है और 12 अंक से फिर भी फेल हो जाता है, तो उसका पूर्णांक क्या है, यानी टोटल अंक कितने हैं। तो ये हैं 80। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 140 पे। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। बोला गया है कि 25 छात्रों के औसत अंक 78.54 पाए गए, जबकि बाद में पता चलता है कि एक छात्र के जो अंक थे वो 96 थे और उनको क्या पढ़ दिया गया, 69 पढ़ दिया गया। तो इसके नए औसत अंक क्या होंगे, तो वो होंगे 79.48, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला गया प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, कितने प्रतिशत पे होता है, तो वो होता है 20% पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक ये पाई चार्ट दे रखा था और आपको बोला गया था नीचे के दिए गए पाई चार्ट में यदि भोजन मद में खर्च 10,000 रुपये प्रति माह है, परिवार की शिक्षा मद में खर्च बताइए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा 8,000 रुपये। टोटल जो आएगा वो 40,000 रुपये के आसपास आएगा, उसका जब आप 20% निकालोगे तो 8,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वो कौन सी है, तो वो है 900। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे बोला गया है कि एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं वो गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे अंडे का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर जो है वो गलत करा, कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर करा ही नहीं। तो इसका अगर मैं बताऊं तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन है इसमें जो आपको करना था कुछ नहीं करना था, कि इन दोनों का सम करना था। 5 और 7 का सम कितना होता है, 12। ठीक है, 1 दर्जन में अंडे कितने होते हैं, 12, तो 12 का मल्टीपल नंबर जितने भी आएंगे वो इसके आंसर हो सकते हैं। जैसे 2 और 1 3, 12 का मल्टीपल होता है, या 12 को आराम से डिवाइड कर सकता है। 5 और 1 6, ये भी 12 को आराम से डिवाइड कर सकता है। 4 और 1 5 जो होता है वो इसका मल्टीपल नहीं होता, तो यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1:4 इसका आंसर नहीं आ सकता। फिर आपको बोला गया एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 56 सेंटीमीटर है 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। तो कितने चक्कर लगाएगा, ये लगाएगा 7500, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 145 का वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको बोला कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, उक्त संख्याएं कौन सी होंगी, तो वो होंगी 24 और 40। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी यही करा है तो बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। 147 पे देख लेते हैं। 147 का जो है ये पूरा का पूरा बोल रखा था, इसका मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर होगा। 148 पे एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और प्रत्येक किलोमीटर बाद वो 9 मिनट का आराम करता है, वह 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो वो लेगा 7 घंटे 3 मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद 149 दे रखा है, एक ईंट की माप 20, 10 और 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसको इतनी बड़ी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, तो कितनी ईंटें लगेंगी, इसकी लगेंगी 20,000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसका जो दे रखा है वो दे रखा है कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा। तो इसका तो काफ़ी सारे बच्चों ने निकाल भी दिया था और सही भी निकाला है। इसका जो ये जो जिसका पेपर है इसने तो गलत ही निकाल रखा है इसका। वैसे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 25/16 इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए बच्चों, आप अपना स्कोर देख सकते हो मैथ्स में कितना आया है, और नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये पूरी की पूरी सही आंसर किया। आपको अगर कहीं पे डाउट भी आता है बच्चों तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, मैं उसका पूरा आपको रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह से मैं जो है बाकी के आंसर की भी ला रहा हूँ जो कि 100% करेक्ट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।